प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, वचन संख्याएं 25 से 31 तक। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समुदाय फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। हे याकूब, तुम ये क्यों कहते हो कि प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता? मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। हे इज़राइल, तुम ये क्यों कहते हो? क्या तुम ये नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है? वो समस्त पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। वह कभी कलन अथवा परिश्रांत नहीं हो जाता। कोई भी उसकी प्रज्ञा की था नहीं ले सकता। वह तके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही तक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों का नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शीतल नहीं होते। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28 से 30 तक। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस आगमन काल में प्रभु हमें आशा के संदेश देते हैं और कुछ संदेशों को पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि हमारे हृदय गदगद हो रहे हैं। प्रभु हमारे विश्वास को जगाना चाहते हैं, हमारी धारणाओं को और दृढ़ करना चाहते हैं, हमारी टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ना चाहते हैं। आज का पहला पाठ इसायास नबी के ग्रंथ की अध्याय 40 से लिया गया था। जब इस्राएलियों पर पराजय आ जाती थी, उनको दुखों का सामना करना पड़ता था, शत्रुओं के आक्रमण का सामना करना पड़ता था, एक के बाद एक विपत्ति टूट पड़ती थी, तो वे ईश्वर को कोसने लगते थे। वे कहते थे कि ईश्वर कहां गया है? जिस ईश्वर ने हमारे पुरखों को मिस्र की गुलामी से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करके छुड़ाया था, वो ईश्वर कहां है? उसकी शक्ति कहां गई?
उसकी करुणा कहां गई? वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। ऐसे में नबी इसायास के द्वारा ईश्वर कहता है, क्या कहता है? तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने ये सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। याकूब, तुम ये क्यों कहते हो? कि तुम ये क्यों बोलते हो? प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता, मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। आगे प्रभु ये कहते हैं, क्या तुम ये नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है? वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह कभी क्लांत अथवा परिश्रांत नहीं होता। कोई भी उसकी प्रज्ञा की थाह नहीं ले सकता। इसके बाद प्रभु इस्राएलियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है, मैं तुम्हें समझाऊंगा। प्रभु कहते हैं, वह थके मांदे को बल देता है और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थककर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु इस्राएलियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी यही समस्या है, तुम मुझ पर भरोसा नहीं रखते। जानते हो, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। इस्राएल, तुम्हारी यही समस्या है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते। तुम बाहर देखते हो, अन्य राष्ट्रों की मदद लेना चाहते हो, लेकिन अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते। अगर तुम अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखते तो तुम्हें नई स्फूर्ति मिलती रहती और तुम गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते और दौड़ते रहते, किंतु थकते नहीं, आगे बढ़ते और शिथिल नहीं होते। ये संदेश हमारे लिए भी है। प्रभु कहते हैं, जवान भले ही थककर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, दोज हु वेट फॉर द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। यानी जो प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले, प्रभु पर भरोसा रखने वाले, प्रभु के साथ जुड़ने वाले, उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है। मैं अक्सर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन को कौन नहीं जानता है? करीब करीब सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कीमती मोबाइल फ़ोन है, बहुत ही कीमती मोबाइल फ़ोन है, लेकिन उसके अंदर कहीं बिजली समाप्त हो जाए, करंट समाप्त हो जाए तो क्या होगा? वो बेकार हो जाएगा। चाहे वो 30,000 का हो, 1,00,000 का हो, अगर उसके अंदर बिजली नहीं है तो वो बेकार हो जाएगा, पत्थर की तरह हो जाएगा। इसीलिए हम उसको प्लग से लगाते हैं तो उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है और फिर एक बार वो जीवंत हो जाती है। प्रभु कहते हैं, जो प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु की प्रतीक्षा करते रहते हैं, प्रार्थना में समय देते हैं, उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है, एनर्जी मिलती रहती है। वे कितने ही दौड़ें, थकेंगे नहीं। उनको गरुड़ की तरह पंख मिल जाएंगे, वे उड़ेंगे, कभी थकेंगे नहीं, कभी हारेंगे नहीं। परोक्ष रूप से प्रभु इस्राएलियों से कहते हैं कि तुम्हारी इस परिस्थिति का कारण यह है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं रखते, मुझसे जुड़े नहीं रहते।
आज प्रभु हम में से हर एक से भी यही कहते हैं, तुम्हारी समस्या का कारण यह है कि तुम प्रभु से जुड़े नहीं रहते। अभी जब रिकॉर्डिंग करने के लिए आने से तुरंत पहले एक माँ बेटी बहुत दूर से यहां पे आई थी धन्यवाद देने के लिए कि प्रभु ने उनके परिवार में कितने कितने चमत्कार किए, और उन्होंने कहा कि हम बराबर आपके कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, प्रभु के लिए समय देते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं और प्रभु पर भरोसा रखते हैं। नतीजा उनके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं। प्रभु इस्राएलियों से कहते हैं, यदि तुम ईश्वर पर भरोसा रखते, ईश्वर से जुड़े रहते, ईश्वर के मार्ग पर चलते, तो तुम ईश्वर का सामर्थ्य देखते। आसमान और सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में प्रकट होता। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 से लिया गया था, और ये हम सबके लिए बहुत ही सुपरिचित प्रसंग है। ये वचन शायद हम में से कई लोग कंठस्थ जानते हैं। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह प्रभु की एक शक्तिशाली प्रतिज्ञा है। इस वचन ने संसार में पिछले 2000 वर्षों से करोड़ों लोगों को आश्वासन दिया है, सांत्वना दी है, सामर्थ्य दिया है। यीशु का यह आह्वान वास्तव में अतुल्य है। संसार में और किसी ने यह नहीं कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संसार में अशांति देने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तुम थक गए हो, बोझ से दब गए हो, यीशु आह्वान करते हैं, मेरे पास आओ। चर्च जाना काफी नहीं है, प्रार्थना में बैठना काफी नहीं है। प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ। हमारी समस्याओं का समाधान यीशु के पास है। हमारे सवालों का जवाब यीशु के पास है। हमारे लिए आवश्यक शांति और विश्राम यीशु के पास है। यीशु इस संसार में शांति लेकर आए, संसार के लोगों के लिए विश्राम लेकर आए। यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यीशु हमें शांति देना चाहते हैं, विश्राम देना चाहते हैं। ईश्वर ने हमें टेंशन के लिए नहीं बनाया है। ईश्वर ने हमें तनावपूर्ण जीवन जीने के लिए नहीं बनाया है। ईश्वर ने हमें विश्राम के लिए बनाया है, शांतिपूर्ण जीवन के लिए बनाया है। और प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन प्रभु 2 शर्त रखते हैं। पहला है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, और दूसरा है, मुझसे सीखो। प्रभु यीशु आम आदमी से बोल रहे थे, किसानों से बोल रहे थे, गांव के लोगों से बोल रहे थे, लोग समझ जाते थे। प्रभु कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। गांव के लोग समझ जाते हैं। आजकल ट्रैक्टर से खेत जोता जाता है, पहले बैलों की सहायता से खेत जोता जाता था। 2 बैल जोड़े रहते थे एक जुए से, और एक व्यक्ति बैलों को चलाता था, हल साथ में चलता था। इस तरह खेती होती थी, खेत में जमीन तैयार की जाती थी। प्रभु कहते हैं कि मैं जिस जुए से जुड़ा हूं, उस जुए से तुम जुड़ जाओ। मैं जानता हूं कि कैसे चलना है, तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे, तुम चलना सीखोगे। जब किसी नए बैल को पुराने बैल के साथ जुए में जोड़ा जाता है, नया बैल पुराने बैल से सीखता है। चीज वही है।
प्रभु कहते हैं कि मेरा जुआ अपने गर्दन पर रखो। ये यीशु का जुआ क्या है? यीशु की आज्ञाएं, यीशु के आदेश, यीशु का वचन। प्रभु के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करना, अपने कंधे पर रखना, उसके आधार पर जीवन जीना, प्रभु की वाणी, प्रभु के आदेश का पालन करना, ये प्रभु का जुआ है। और प्रभु आगे कहते हैं कि मेरा जुआ हल्का है, सहज है, कठिन नहीं है। मेरे साथ जुड़ने से तुम्हारी जिंदगी आसानी से बीतेगी। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं लगाऊंगा, मेरा बोझ हल्का है। तो पहली शर्त है कि प्रभु कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, यानी मेरे साथ जुड़ जाओ। दूसरी बात, प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो। दुनिया से नहीं सीखना, लोगों से नहीं सीखना, मुझसे सीखो। मेरे जीवन को देखो, मेरे गुणों को अपनाओ, मेरी तरह जीवन जियो, मेरे मूल्यों को अपनाओ, मेरे जैसे चलो, मुझसे सीखो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, हम संसार से सीखते हैं, संसार जैसा चाहता है वैसे हम चलते हैं, संसार को खुश करना चाहते हैं, संसार के मूल्यों के अनुसार जीना चाहते हैं, लोगों को पसंद करने लायक काम करना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो। यीशु हमारे लिए अनुकरणीय है और कोई भी हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है। यीशु एकमात्र हैं जिसका हम अनुकरण कर सकते हैं, अनुसरण आंख मूंद कर सकते हैं। यीशु कहते हैं मुझसे सीखो, मेरे मूल्यों को अपनाओ, मेरी तरह जीवन जियो, मेरे गुणों को अपनाओ, तब तुम अपनी आत्मा के लिए शांति प्राप्त करोगे। और यीशु कहते हैं मैं तो स्वभाव से विनीत हूं, तुम भी बनो, तुम भी विनीत बनो, नम्र बनो, मेरे साथ साथ चलो, मेरे संग संग चलो, तुम्हारी जिंदगी बहुत सुंदर होगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन बहुत शक्तिशाली है, इसको बार बार पढ़िएगा, इस पर मनन कीजिए, इसका पालन कीजिए। आप देखेंगे आपकी जिंदगी कितना सुंदर होगी, कितने अच्छे से बीतेगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए, तेरे आह्वान के लिए धन्यवाद देते हैं, शांति और विश्राम की प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तेरे वचनों का पालन करने के लिए, तेरा अनुकरण करने के लिए, तेरा अनुसरण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, वे जहां कहीं भी समय हो उन्हें तू स्पर्श करना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का